तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो फाइनली दोस्तों, आप लोगों ने टीजर को देख ही लिया होगा देवा के, और यहां पे बहुत से लोगों ने देख भी लिया है और यहां पे अपनी अपनी राय भी रख दी है। अब बहुत से लोग इस मूवी को बोल रहे हैं रीमेक है। अब यहां पे मैं रीमेक के बारे में आप लोगों से ना कुछ कहना चाहता हूं। वीडियो को पूरा सुन लेना, कम से कम यहां पे आप लोगों को एक यहां पे तसल्ली बख्श आंसर तो दिखाई देगा, क्योंकि सब हर जगह यहां पे सिर्फ और सिर्फ यही बोला जा रहा है कि भाई देवा इज आ रीमेक। मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। एंड यहां पे भाई जी यानी कि जी स्टूडियो वालों ने अभी थोड़ी देर पहले, ठीक 10 मिनट पहले, देवा को लेके एक यहां पे पोस्टर रिलीज किया। वो क्या किया भाई, ट्रेंडिंग पे ट्विटर पे ये जो टीजर है यानी कि देवा मूवी ट्रेंडिंग पे आ गई, जो नंबर 1 पे आ चुकी है भाई। ये मुझे काफी कमाल की लगी। एंड यहां पे देखो एक चीज और है कि हम इसकी डे 1 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी करने वाले। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, तो आपको एक से एक अपडेट यहां पे मिलती रहेगी। तो चलिए इस बात को शुरू करते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि देवा को बहुत से लोग रीमेक बोल रहे हैं। देखो, मैंने इसके बारे में आप लोगों को कुछ दिन पहले भी बोला था। मैंने मान लिया कि देवा को यहां पे एक रीमेक के रूप में बोला जा रहा है, मान लिया। लेकिन यहां पे रोशन एंड्रयूज एक ही मूवी को दोबारा से अगर रिक्रिएट करके बनाते हैं तो उसमें क्या गलत है। मैं आप लोगों को एक बात याद दिलाता हूं। आप लोगों को सलार मूवी याद है जो प्रशांत नील ने बनाई थी, याद है वो मूवी कैसी थी? यानी कि उसको एक और उन्हीं की बनी हुई ऑलरेडी एक मूवी से बोला जा रहा था कि भाई ये रीमेक है। और देखो, फिर लोगों ने वो मूवी भी देखी थी जो प्रशांत नील ने जो पहले बनाई थी सलार से। उस मूवी को देख के यहां पे एक चीज हमें देखने को मिली कि भाई इसमें और सलार में कितना फर्क था। ठीक है, मतलब कुछ कुछ चीजें थी जो कि सलार के अंदर थी और कुछ कुछ चीजें थी जो बिल्कुल भी नहीं थी। यानी कि कहानी का कुछ ना कुछ हम यहाँ पे एडॉप्टेशन मान सकते हैं। प्रॉपर वे में एक मूवी को रीमेक हो रहा है, नहीं, ये नहीं कह सकते, क्योंकि प्रशांत नील भाई जब इतना बड़ा डायरेक्टर यहां पे इस तरीके का काम कर सकता है तो भाई और दूसरे क्यों नहीं कर सकते हैं। सीधी सी बात है, सलार जो थी वो यहां पे एक रीमेक बोला जा रहा था, लेकिन एक्चुअली में वो रीमेक नहीं थी। और फिल्म देखने के बाद में किसी ने भी उसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि भाई वो तो रीमेक थोड़ी है, तो हल्की फुल्की सी स्टार्टिंग में जो वो श्रुति हसन को किडनैप करते हैं, कुछ कुछ सीन है यहाँ पे जो कि मिलते जुलते हैं, लेकिन उसके बाद में भाई वो सीधा सलार का अपना एक अलग ही मंजर था। तो यहाँ पे समझ रहे हो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इसीलिए कुछ एक दो सीन है, हाँ ठीक है भाई, लगे लोगों ने बोला है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर वे में रोशन एंड्रयूज भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं जिस तरीके से प्रशांत नील ने यहाँ पे काम किया था। अब मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे इतनी बड़ी बात बता दी कि अब मैं ज्यादा देवा के बारे में नहीं खोलूंगा। मैंने प्रशांत नील का जो एक एग्जाम्पल रखा है ना, उस चीज को अपने दिमाग के अंदर उतार लो और ये वीडियो को उन लोगों को सेंड करो जिन लोगों को सेंड करनी चाहिए, और जो देवा को रीमेक बोल के एक तरीके से सोशल मीडिया पे एक गहरी बीमारी और कोरोना वायरस से भी ज्यादा बड़ी बीमारी को ये लोग फैला रहे हैं। तो यहां पे उन लोगों को बोलो कि भाई देखो ये चीज है, क्योंकि सलार इतनी बड़ी मूवी थी, उसको भी रीमेक बोला जा रहा था। ठीक है भाई, उसका तो ऑलरेडी आया हुआ था, प्रशांत नील ने डायरेक्ट की थी वो मूवी भी, जिसको बोल रहे थे उसको देख के। तो ये बात अब क्लियर हो जाती, क्योंकि देखो थोड़ा बहुत उठाया जा सकता है लेकिन पूरा नहीं। कोई भी ऐसा नहीं करता, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। देखो, संदीप रेड्डी वांगा, हर कोई संदीप रेड्डी वांगा नहीं होता है। ठीक है, अब आप उस चीज को भी देखोगे ना, तो कबीर सिंह में शाहिद कपूर ने विजय देवराकोंडा से ज्यादा अच्छी एक्टिंग की थी। जाके देखना अर्जुन रेड्डी, आप लोगों को दिखेगा कि कौन ज्यादा बेटर है, जबकि वो बाद में आई थी। और बाद वाली मूवी को कबीर सिंह को अर्जुन रेड्डी से ज्यादा पसंद किया गया था। और यहाँ पे संदीप रेड्डी वांगा भी खुश थे अपना इसको रीमेक में बना के लोगों को दिखा के। तो मैं वही चीज कह रहा हूं भाई यहाँ पे। और आप जर्सी देख लो जाके, जर्सी मूवी जब आई थी तो नानी की जो ऑलरेडी मूवी आई हुई थी, जर्सी भी रीमेक थी, तो नानी से ज्यादा अच्छा काम शाहिद कपूर ने किया था। तो यहाँ पे इस चीज को तो दिमाग से ही निकाल दो। और यहाँ पे जब रोशन एंड्रयूज है तो रोशन एंड्रयूज बिल्कुल भी उस तरीके से काम तो करेंगे ही नहीं कि भाई जहां पे मुझे गालियां मिले, जहां पे मुझे बुरा कहा जाए। समझ लो बात को? तो भाई इसको तो बिल्कुल ही दिमाग से निकाल के फेंक दो कि पूरी पूरी चेपी छिपाई है। नहीं भाई, जाके देखो पुरानी बातें, आज से 1 साल 1.5 साल पहले जब मूवी सलार आने वाली थी उसके बारे में भी यही चीजें हो रही थी, डंकी के बारे में भी यही चीजें हो रही थी। तो भाई ऐसी चीजें ना करो तो ज्यादा बेहतर है। अब किसी भी मूवी के ऊपर रीमेक का ठप्पा मार के उसको जो है इसकी मार ढाल कर दो, तो ये चीज भी गलत है। पहले मूवी को जाके देखो, उसके बाद में बोलो कि भाई रीमेक है। मुझे बताओ जरा, जो भी यहाँ पे रीमेक बोल रहा है उसने मूवी देखी है क्या?
उसने देवा मूवी देखी है, सिर्फ हल्का सा एक आध सीन। ऐसे तो भाई सलार को भी बोले जा रहे थे, डंगी को भी बोले जा रहे थे। तो चीजें यहाँ पे देखो दोहराई वही जाती है, लेकिन चेहरे बदल जाते हैं। वही चीज यहाँ पे होने जा रही है। फिलहाल बात करते हैं इसकी डे 1 की बॉक्स ऑफिस प्रोडक्शन की। देखो मैं यहाँ पे कम से कम, यानी कि देखो मेरी एक्सपेक्टेशन है ज्यादा की, लेकिन मैं फिर भी उस चीज को एक नॉर्मल वे में लेके चलूंगा कि मैं तो कम बोलूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं ज्यादा हो। तो मैं यहां पे दोस्तों कम से कम 12 करोड़, 10 से 12 करोड़ का डे 1 का इसका बॉक्स ऑफिस प्रोडक्शन लेके चल रहा हूं कि कम से कम अगर वो भी इसलिए देखो स्काई फोर्स यहां पे लगी हुई है। स्काई फोर्स, अगर यहां पे स्काई फोर्स नहीं होती तो मैं कम से कम इस मूवी का जो प्रोडक्शन है वो कम से कम 17 से 18 करोड़ लेके चल सकता था। इतनी उम्मीद में लेता 17 से 18 करोड़ इसका डे 1 में जा सकता है। लेकिन यहां पे स्काई फोर्स है, उम्मीदें स्काई फोर्स से देखो है भी, और यहां पे बहुत जो पब्लिक की है, पब्लिक यहां पे कमेंट में आके ये बोल रही है कि भाई ये तो ऐसा है, ये तो इंडिया। तो देखो उस चीज को दिमाग में रख के मैं यहां पे कह सकता हूं कि भाई 50-50 चांस है, 50-50 चांस है, कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पे चलती है तो मैं कम से कम डे 1 की ओपनिंग में 12 करोड़ की लेके चल रहा हूं। मैं चाहता हूं ज्यादा हो, लेकिन मैं कम से कम लेके चलूं, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि हम ज्यादा बोल दे तो यहाँ पे कुछ चीजें कम हो जाए तो उस चीज में ज्यादा हमें बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो देखो मैं तो यही चाहूंगा डे 1 में ये मूवी कम से कम 12 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो करे इंडिया से। बाकी देखो यहाँ पे हिंदी से ही ये मूवी ऑलरेडी यहाँ पे बन रही है, हिंदी मार्केट में ही इस मूवी को बेचा जाएगा, हिंदी मार्केट से ही इस मूवी का जो है ग्राफ देखा जाएगा। मुझे नहीं पता और ना ही मुझे लगता है कि इस मूवी को आप लोग साउथ में भी रिलीज करेंगे, मुझे नहीं पता और ना मैं चाहता। जब ऑलरेडी यहाँ पे देखो हिंदी मार्केट इतनी बड़ी मार्केट है, एक बार हिंदी मार्केट ने देवा मूवी को एक्सेप्ट कर लिया तो मैं कहता हूं देखो हिंदी मार्केट इस मूवी को कहां से कहां पहुंचा देगी। जब रेंग रेंग के यहाँ पे तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया, जबकि एक न्यू कॉन्सेप्ट था, उसमें तो ऐसा भाई एक्शन सीक्वेंसेस इस तरीके के थे भी नहीं, उसके बावजूद भी वो मूवी 90 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी। तो भाई आप लोग जरा देवा से जाके इसके टीजर को देखें तो सही, तो देवा में क्या यहाँ पे जो है रेस्पॉन्स मिल रहा है। भाई सोशल मीडिया पे नंबर 1 पे चल रही है, ट्विटर पे नंबर 1 पे आ चुकी है। आप साइड में पोस्टर देखेंगे, मेकर्स ने अभी 10 मिनट पहले इस चीज के बारे में बताया कि यहाँ पे देवा नंबर 1 पे चल रहा है इसका टीजर। तो इससे आप अंदाजा लगा लो कि पब्लिक में यहाँ पे, जबकि पब्लिक को यहाँ पे पता चल रहा है कि जो नेगेटिविटी हो रही है रीमेक के नाम से हो रही है, उसके बाद भी यहाँ पे पब्लिक पागल हो रही है इस मूवी के लिए। तो आप ये देखें भाई, ये क्रेज नहीं तो और क्या है, ये क्रेज नहीं तो और क्या है। तो यही चीज मैं कह रहा हूं, देखो यहाँ पे चीजें अगर नॉर्मल होती ना, अगर आसपास कोई मूवी नहीं होती, तो मैं कहता हूं कि ये मूवी एक अच्छा खासा डे 1 में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लेती। लेकिन यहाँ पे पीछे ये जो आ रही है ना, यहाँ से थोड़ा बहुत नुकसान मुझे होता हुआ दिख रहा है अगर ये मूवी चलती है तो। बाकी देखते हैं क्या होता है। नीचे कमेंट में आप अपनी राय जरूर दें कि आपके हिसाब से डे 1 कितना होना चाहिए। मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।